हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोई भी कार्य जिसको करने का आपने निर्णय लिया है फ्यूचर में, तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हर एक टेंस के चार प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कभी भी वाक्य में आप फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज को डिसाइड कर लिया है, जैसे ही विल ईट एट 7 o'clock, जैसे कि वह 2 बजे खाएगा। तो इस वाक्य में निर्णय ले लिया गया है कि वह 2 बजे खाएगा। ऐसे वाक्यों में हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे वह कल 2 बजे खाएगा, तो आप कहेंगे ही विल ईट एट 2 o'clock। वह कल 2 बजे नहीं खाएगा, तो आप कहेंगे ही विल नॉट ईट एट 2 o'clock। क्या वह 2 बजे खाएगा, तो आप कहेंगे विल ही ईट एट 2 o'clock। और अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों, जैसे कि क्या वह कल नहीं खाएगा, तो आप कहेंगे विल ही नॉट ईट टुमारो। ऐसे वाक्यों में हिंदी में आपको मिलता है गा, गे, गी। और ऐसे वाक्यों में अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आप विल की जगह शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मैं खाऊंगा, तो कहा जा सकता है आई विल ईट, और आप कह सकते हैं आई शैल ईट। दोनों वाक्य सही हैं, तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जा सकता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी भी हमें डिसीजन लेना हो, वो भी फ्यूचर के लिए, डिसीजन फॉर फ्यूचर। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस पे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्टिविटी एक्शन में होगी, जैसे वह 2 बजे खा रहा होगा, तो आप कहेंगे ही विल बी ईटिंग एट 2 o'clock। नियम कहता है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और साथ में बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, वह 2 बजे नहीं खा रहा होगा, तो आप कहेंगे ही विल नॉट बी ईटिंग एट 2 o'clock। क्या वह 2 बजे खा रहा होगा, तो आप कहेंगे विल ही बी ईटिंग एट 2 o'clock। क्या वह 2 बजे नहीं खा रहा होगा, तो आप कहेंगे विल ही नॉट बी ईटिंग एट 2 o'clock। तो आप यहाँ पे चारों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, और इस तरीके के वाक्यों में आपको सेंटेंस के आखिरी में मिलता है रहे होंगे, रहा होगा, और हमेशा वाक्य में समय दिया होता है या कोई सिचुएशन। नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। तो उससे पहले यहां पे है एक्टिविटी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी एक्टिविटी फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो चुकी होगी, जैसे कि वह 7 बजे तक खा चुका होगा। तो ऐसे वाक्यों में नियम कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल, हैव और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि
वह 7 बजे तक खा चुका होगा, तो आप कहेंगे he will have eaten by 7 o'clock। अगर सेंटेंस नेगेटिव है कि वह 7 बजे तक नहीं खा चुका होगा, तो आप कहेंगे he will not have eaten by 7 o'clock। क्या वह 7 बजे तक खा चुका होगा, तो आप कहेंगे will he be eaten by 7 o'clock। और अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो आप कह सकते हैं जैसे कि क्या वह 7 बजे तक नहीं खा चुका होगा, तो आप कहेंगे will he not be eaten by 7 o'clock। कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक खत्म हो चुकी है, एक्शन कंप्लीटेड in future by a particular time। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी कार्य फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम से शुरुआत हुई और वो फ्यूचर में चल रही होगी। जैसे कि वह 7 बजे से खाना खा रहा होगा, तो नियम कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स में हम विल, हैव, बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वह 7 बजे से खाना खा रहा होगा, तो आप कहेंगे he will have been eating food since 2 o'clock। अगर नेगेटिव सेंटेंस है वह 2 बजे से खाना नहीं खा रहा होगा, तो आप कहेंगे he will not have been eating since 2 o'clock। क्या वह 2 बजे से खा रहा होगा, तो आप कहेंगे will he been eating since 2 o'clock। और अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो आप कहेंगे क्या वह 2 बजे से खाना नहीं खा रहा होगा, तो सेंटेंस होगा will he not been eating since 2 o'clock। हमेशा ध्यान रखें कि इस तरीके के वाक्यों में since या for दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।